नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ मेंटोर। आज हम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यमय तत्व पानी की परम चेतना को डिकोड करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप सिर्फ प्यास बुझाने का एक बेजान साधन समझते हैं, वह असल में आपके हर विचार, आपकी हर भावना और आपके भविष्य को रिकॉर्ड कर रहा है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि हाथ में जल लेकर ही किसी को वरदान या शाप क्यों देते थे? क्या यह संभव है कि पानी का एक गिलास आपके शरीर में जाकर न सिर्फ बीमारियों को ठीक करे, बल्कि आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके आपका भाग्य बदल दे? आधुनिक विज्ञान पानी को सिर्फ H2O मानता है, लेकिन वेदों के नासदीय सूक्त में सृष्टि के निर्माण से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए अप्रकेतम सलिलम कहा गया है। अर्थात शुरुआत में सब कुछ गहन अंधकारमयी जल के रूप में था। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी आज मान रही है कि पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही पैदा हुई है। जैसे इस पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, वैसे ही आपके भौतिक शरीर में भी लगभग 70% पानी है। यह कोई संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा हैं। आज के इस मास्टर क्लास में हम पानी के भीतर छुपे जल संस्कार और उसकी मेमोरी के उस विस्मयकारी विज्ञान को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देगा। भोजन और पानी का वैदिक लॉजिक। सबसे पहले उस व्यावहारिक भ्रम को तोड़ते हैं जो लोग पानी के तापमान को लेकर रोज करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट के भीतर भोजन को पचाने वाली एक दिव्य अग्नि जलती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपके पेट की ऊर्जा और तापमान बढ़ जाता है ताकि पाचक एंजाइम्स भोजन को रस में बदल सकें। ठीक उसी समय फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी पीना उस पवित्र अग्नि को तुरंत बुझा देता है। नतीजा, भोजन पचने के बजाय सड़ने लगता है, जिससे तीव्र गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन्स बनते हैं। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना सख्त वर्जित है। सुबह का उष्णोदक नियम। लेकिन इसके विपरीत सुबह उठते ही बासी लार के साथ गुनगुना या गर्म पानी पीना एक परम औषधि है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, जिससे आंतों में चिपचिपा कचरा जमा होता है, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। सुबह का गर्म पानी आंतों में जाते ही उस जमे हुए आम और चिकनाई को वैसे ही पिघलाकर बाहर निकाल देता है, जैसे हम तेल के गंदे बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिन के बाकी हिस्से में आपको सिर्फ सामान्य या मिट्टी के घड़े का शीतल जल ही पीना चाहिए, ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे और आंतों को प्राकृतिक शीतलता मिले। पानी का अदृश्य टेप रिकॉर्डर। अब प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। वाटर मेमोरी। पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आसपास के वातावरण, आपकी आवाज और आपके विचारों की तरंगों को हूबहू रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप अत्यधिक क्रोध, चिंता या रोते हुए पानी का गिलास हाथ में लेते हैं तो वह पानी आपके भीतर चल रहे उस मानसिक तनाव की नकारात्मक वाइब्रेशन को तुरंत सोख लेता है। जब आप उस पानी को पीते हैं तो आप रासायनिक रूप से पानी नहीं, बल्कि अपनी ही नकारात्मकता का विष अपने भीतर उतार रहे होते हैं। यह आपके बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को धीमा कर देता है, जिससे बिना किसी बीमारी के भी आप हर वक्त थकान और अवसाद महसूस करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में किसी के घर का पानी पीने से पहले वहां के माहौल को परखने का नियम इसीलिए था। किसी मंदिर का चरणामृत और साधारण नल के पानी का केमिकल फॉर्मूला भले ही एक हो, लेकिन उनकी आणविक संरचना और ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में लगातार होने वाले मंत्रोच्चार और सात्विक शंख ध्वनि की तरंगों को सोखकर वहां का जल अमृत में बदल जाता है, जो आपके शरीर की कोशिकाओं के डीएनए तक को हील करने की क्षमता रखता है। तांबे और मिट्टी के बर्तनों का विज्ञान। हमारे पूर्वज पानी को जीवित रखने का विज्ञान जानते थे। जब आप पानी को प्लास्टिक की बोतलों या बंद पाइपलाइनों में रखते हैं तो उसकी प्राकृतिक चेतना मर जाती है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए आयुर्वेद में तांबे के पात्र का नियम बताया गया है। आधुनिक विज्ञान इसे ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहता है, जिसके तहत तांबे के संपर्क में आते ही पानी के भीतर के सभी हानिकारक बैक्टीरिया
प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान इससे भी गहरा है। तांबा सूर्य की धातु है जो तेज और अग्नि का प्रतीक है। पानी चंद्रमा का तत्व है जो शीतलता और मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा का जल तत्व सूर्य की तांत्रिक धातु में पूरी तरह स्थिर होता है तो वह पानी ऊर्जा से लबालब हो जाता है। सुबह का गर्म पानी जहां आपके शरीर की आंतरिक सफाई करता है, वहीं तांबे या मिट्टी के घड़े में रखा प्राकृतिक शीतल जल आपके शरीर की विद्युत ऊर्जा को बनाए रखता है। यह आपके अशांत मन को शांत करता है और पेट के अतिरिक्त एसिड को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे किसी जलते हुए इंजन को कूलेंट शांत करता है। अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग। आप पानी का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक मेडिटेशन की तरह कर सकते हैं। सुबह जब आप पहली बार पानी पीते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा स्टेट में होता है, जहां वह किसी भी सुझाव को बहुत गहराई से स्वीकार करता है। उस समय तांबे के पात्र को दोनों हाथों में पकड़ें और पानी की ओर देखते हुए कुछ क्षणों के लिए अपने उस लक्ष्य या सकारात्मक विचार को मन में दोहराएं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जल में स्मृति का गुण है, वह आपके उस विचार की ऊर्जा को सोख लेगा। जब आप उस अभिमंत्रित जल को पिएंगे तो वह विचार आपके शरीर के एक एक कण और कोशिका में फैल जाएगा। यह आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने की प्राचीनतम वैदिक तकनीक है। जीवन और मृत्यु की अंतिम बूंद, इसी चेतना के कारण हमारे सनातन धर्म में मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी की बूंदें डालने का विधान है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार मृत्यु के समय जब प्राण शरीर के 9 द्वारों में से निकलने का प्रयास करते हैं तो कंठ में आकर प्राण खींचने लगते हैं। उस समय शरीर के भीतर अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है जिससे गला सूखने लगता है। उस अंतिम क्षण में दिया गया तुलसी युक्त पवित्र जल सिर्फ भौतिक प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह उस आत्मा की टरप और आसक्ति को शांत करता है ताकि प्राण अत्यंत शांति और सहजता से शरीर का त्याग कर सके। यह उस आत्मा के लिए इस भौतिक संसार का अंतिम सात्विक प्रसाद होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज आप जो पानी पी रहे हैं वह करोड़ साल पुराना है। वही जल जो सतयुग में था वही आज भी वाष्प, बादल और बर्फ बनकर अपना रूप बदल रहा है। पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर गर्मी मिले तो भाप बनकर ऊपर उठ जाओ, ठंड मिले तो बर्फ बनकर अडिग हो जाओ और सामान्य रहो तो निरंतर बहते हुए अपना रास्ता खुद बनाओ। आज का नियम: 1. पानी को कभी भी खड़े होकर या जल्दबाजी में न पिएं। हमेशा बैठकर शांत मन से घूंट घूंट करके पिएं। 2. पानी पीते समय टीवी पर कोई भी हिंसक या नकारात्मक दृश्य न देखें। 3. बिना प्यास के सिर्फ कमर्शियल नियमों के चक्कर में आकर जबरदस्ती 4-5 लीटर पानी पीकर अपनी किडनी पर अतिरिक्त दबाव न डालें। जब शरीर मांगे तभी पिएं। आज का संकल्प कमेंट बॉक्स में लिखें, वाटर इज लाइफ। अगर आप आज से पानी को एक जीवित चेतना मानकर उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बने।